संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह के एक शासकीय कार्यालय में शासकीय कर्मचारियों के साथ अभद्रता की गई है। गाली गलौज और मारने का प्रयास भी किया गया। इस संबंध में तमाम कर्मचारियों के द्वारा लामबंद होकर पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दमोह में राजू लोचन चौबे नाम के जो कर्मचारी हैं, यहाँ पर लेखापाल हैं, उनके साथ अभद्रता की गई है। वे अपने चैम्बर में थे। इसी बीच एक ठेकेदार यहाँ पहुँचे जिनके द्वारा काफ़ी गाली गलौज किया गया, अभद्रता की गई, जिसे सुनकर तमाम कर्मचारी उनके चैम्बर में पहुँचे। देखा तो वहाँ पर काफ़ी गाली गलौज चल रहा था। दोनों पक्षों को किसी तरह से समझा बुझा कर अलग किया गया और उसके बाद नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई है। आपका कहाँ पदस्थ है, क्या हुआ है? मेरा नाम राजीव लोचन चौबे है। मैं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दमोह में कार्यरत हूँ और मैं अकाउंटेंट के पद पर वहाँ पर कार्य करता हूँ। आज दिनांक को मैं कार्यालयीन समय पर वहाँ पर कार्यालयीन कार्य संपादित कर रहा था। तभी मेरे चैम्बर में श्री अमरदीप अग्रवाल आए। पहले नॉर्मली बात कर रहे थे, तदुपरांत उन्होंने मेरे द्वारा मुझ पर गाली गलौज एवं अभद्रता की बात की और मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। तत्पश्चात मैंने अपने कार्यालय प्रमुख को इसकी सूचना दी। कार्यालय प्रमुख द्वारा मुझे अवगत कराया कि आप कोतवाली में जाकर शिकायत करें। तदुपरांत हम लोग सभी कर्मचारी साथी कोतवाली पहुंचकर उनकी शिकायत दर्ज कराने आए। कौन है ये अमरदीप अग्रवाल, क्या करते हैं? अग्रवाल का कार्यालय से कोई भी ना ही टेंडर वर्क चल रहा है, ना भी किसी भी प्रकार का कोई काम है उनका। तो किस वजह से आप लोगों की कोई बर्बाद वजह है? नहीं उनकी ऐसी। क्या कहा उन्होंने यही बोला। उन्होंने पहले नॉर्मली बात की, फिर अचानक उससे गाली गलौज करके और मारपीट करने लगे। क्या बोले उन्होंने? कहा गया कि मैं देखूंगा, तुम्हें मार दूंगा, तुम ऑफिस के बाहर निकले। कुछ तिलक लगाने के लिए क्या हुआ पूरा घटनाक्रम में पूरा आपको बता चुका हूँ। यही घटनाक्रम क्या हुआ है? मैं रमेश कुमार अहरवाल RES में पदस्थ हूँ भर्ती पद पर। तो अमरदीप अग्रवाल जी और चौबे जी अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, तो कुछ खटपट आवाज़ मतलब ऐसे ही आई कि कुछ वाद विवाद टाइप का हो रहा है। तो हम लोगों ने फिर सब लोगों को, जितने भी कर्मचारी हैं, सब लोग जाके देखे वहाँ पे है। तो उनका वाद विवाद हो रहा था। वाद विवाद को शांत कराया और वो अपनी जगह चले गए। तो इस प्रकार की घटना कार्यालय में नहीं होना चाहिए। किसके साथ हो रहा था वाद विवाद? वाद विवाद हमारे राजीव लोचन चौबे जी हैं, सहायक ग्रेड 3 SSC के पद पे भी हैं। तो फिर मैडम के लिए खबर की हम लोगों ने, अपने जो कार्यपालन यंत्री महोदय हैं, उनके खबर के बाद साहब ने बताया तो उनका कि आप आवेदन देकर आइए कोतवाली। तो हम लोग आवेदन देने कोतवाली आए। किस बात को लेकर के? वही विवादित माहौल के लिए कि वह भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना करे। कि भाई कर्मचारी हैं हम लोग। नहीं, आरोपी ने क्या मतलब ऐसे कि तो वही उनका भाई आंतरिक जो भी मतलब वाद विवाद है, आप खेल तो नहीं है कुछ, लेकिन ऐसा आप व्यक्तिगत भी नहीं होना चाहिए। आते रहते हैं लोग, काम करते हैं, अपन लोग बैठे रहते हैं। अब वो उनका कुछ ज़्यादा होगा कोई काम मैटर, तो उस हिसाब से उन लोगों दोनों की बात हो रही थी। फिर जब हम लोग पहुँचे तो उनका गाली गलौज टाइप की हो रही थी। तो अलग अलग कर रही है। क्या नाम है आरोपी? अमरदीप अग्रवाल। देखने लायक होगा क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा शराब पकड़ी गई है। हम आपको बता दें कि एक शराब से भरा हुआ ट्रक जो कि ग्वालियर से जबलपुर जा रहा था, बीच रास्ते में इमलाई के समीप पंचर हो गया और उसके बाद भगवती मानव कल्याण संगठन को जैसी कि पूर्व से सूचना थी, उनके द्वारा इस ट्रक को पकड़वाया गया और जब्त भी करवाया गया। पुलिस थाने में इसको जब्त करवा दिया गया है। बताया जाता है कि निर्धारित समय के बाद ये जो शराब थी वो अवैध हो गई। इसके चलते अवैध परमिट के साथ ही शराब का परिवहन किया जा सकता है। ट्रक से 1200 पेटी शराब उतरवाई गई, थाने में रखवाई गई और अब पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ इसे दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के समक्ष पेश किया जाएगा।
काफ़ी बड़ा मामला है। 1200 पेटी शराब पकड़ी गई है, लाखों की कीमत है। भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य पूरी रात जागते रहे। सुबह मजदूरों की तरह ट्रक को खाली किया गया, गिनती हुई और उसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। दमोह जिले में अपने तरह की यह काफ़ी बड़ी कार्रवाई है। हम आपको बता दें कि शराब का जब भी परिवहन होता है, निश्चित समय होता है जिस अवधि में ट्रक को निर्धारित स्थान पर पहुंचना होता है, लेकिन जब ट्रक पंचर हो गया तो बताया जाता है कि वो अपने निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंच पाया और उसका परमिट समाप्त हो गया, जिसके बाद ये मामला दर्ज किया गया है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में देहात थाने में आए हैं, क्या कारण है? कारण है कि हम लोगों ने रात्रि 1:30 बजे एक शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़ा है, जो कि जिसका समय ख़त्म हो चुका था, एकदम डेट भी बदल चुकी थी, जबलपुर जा रहा था। इसलिए उस पर कार्रवाई करवाने के लिए हम लोग दमोह देहात थाने आए हैं, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में शराब भरी हुई है और उसके लिए हम लोग कार्रवाई करवाने देहात थाना पहुँचे। तो थाना प्रभारी का क्या कहना है? रात्रि से यही कहना है कि जब आबकारी आएगी तब कार्रवाई होगी, जबकि इनके कार्य क्षेत्र में या चाहें तो यह कार्रवाई कर सकते हैं। आप लोग देहात थाने में इतनी बड़ी संख्या में हैं? देखो, भगवती मानव कल्याण संगठन पिछले 10-12 वर्षों से गुरुवर जी के निर्देश से अवैध शराब पकड़ने का और भ्रष्टाचार पकड़ने का काम करता है। उसी क्रम में यह ट्रक बटियागढ़ साइड से आ रहा था, जिसका समय रात्रि 11:50 पर जबलपुर पहुंचने का था, लेकिन हमारे गुरु भाइयों ने, जिलाध्यक्ष सहित पूरी टीम थी, 1:30 बजे रात में दमोह पकड़ा। देहात थाने की पुलिस भी गई, थाने में यह ट्रक लाया गया। लेकिन अब पुलिस का कहना है, जो भी इनकी साठगांठ जो भी हो, इनका कहना है कि आबकारी विभाग आएगी तब करेगा। मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी अपराध होता है तो पुलिस FIR करती है, लेकिन दमोह में देखने को आया, खासकर देहात थाने में जब भी ऐसा मामला आता है तो देहात थाने का यही कहना होता है, थाना प्रभारी जी का, कि आबकारी जाने, जबकि सारे क्राइम का मुख्य उद्देश्य होता है कि पुलिस कुछ भी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन कभी भी अवैध शराब का काम आता है तो दमोह देहात थाना प्रभारी हमेशा मुकर जाते हैं। प्रशासन से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से अगर यह हीलावाली करेंगे तो अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी देहात थाना प्रभारी की होगी। जय माता की, जय गुरुवर की। आबकारी विभाग कुंभकर्ण निंद्रा में सो रहा है? ये तो हमेशा सोता रहता है। जैसे अभी हम लोगों ने 15 से 20 दिन पहले एक आवेदन दिया था पूरे दमोह जिले के माध्यम से, तब भी आबकारी की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली। और शासन प्रशासन ने, मैं कहना चाहता हूँ, SP महोदय ने आश्वासन दिया था, कलेक्टर महोदय ने भी दिया था कि हम एक कंट्रोल रूम बनाए, ना कोई कंट्रोल रूम बना है और ना कोई कार्रवाई हो रही है। और मैं कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में सबसे ज़्यादा अवैध शराब और पुलिस की तानाशाही देखने को मिल रही है।
इसी ट्रक में शराब रखी हुई है। जी ये ट्रक इसका है, नंबर क्या है? इसका नंबर MP07HB 5439 है। इस संबंध में दमोह थाने में पदस्थ ASI अकरम खान के द्वारा बताया गया। आज बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, एक ट्रक शराब जब्त हुई है। क्या है पूरा मामला? ये क्या है, बटेगढ़ दिशा से आ रहा था ये ट्रक और जानकारी हुई जो मानव संगठन के सदस्यों लोगों ने सूचित किया था। तो यहाँ स्टाफ जो मौजूद था नाइट में, तो उनके द्वारा इस ट्रक को रोका गया था। क्योंकि उस टाइम पर नाइट में कोई ऐसे संसाधन नहीं थे, ना पर्याप्त लाइट थी, तो उसको उस टाइम पर कार्रवाई नहीं की जा सकी। उसको सुरक्षित थाना प्रांगण लाया गया और आज पर्याप्त उजाले और पर्याप्त साक्ष्यों के समक्ष उसमें लोड है जो शराब थी, सीलबंद शराब रखी हुई थी, उसको चेक किया गया। तो उसके जो टीपी के अनुसार 1200 पेटियों का बताया गया था, तो उनकी गिनती कराई गई। तो चूँकि 1200 पेटियाँ पाई गई उसमें, तो अंग्रेजी शराब है कि उसमें और भिन्न भिन्न कंपनी के उसमें पाव अति तरीके शराब के पेटियाँ हैं, तो 1200 पेटियाँ हैं। लेकिन चूँकि उक्त संचालन में उसका परिवहन किया जा रहा था शराब का, तो उसके परमिट की जो शर्तें थी उनका उल्लंघन हुआ है। चूँकि उसकी शर्त में था 11/6/2026 के रात्रि 11:50 तक का उसका टाइम था, लेकिन उसके बाद ये परिवहन करते हुए पाया गया है। तो ये आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। तो उसका चूँकि जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ इस्तेगासा पेश किया जाएगा, जो भी माननीय कलेक्टर महोदय जुर्माना देंगे तो उसको एक्सेप्ट करना है। क्या नाम है आपका? कौन? आपका नाम क्या? मेरा ASI अकरम खान है। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर।